हमारा देश खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहेगा जब तक हम सैनिक लोग अपने सरहद पे डट के लड़ते रहेंगे। हमारे देश की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई देख नहीं सकता। हमारा देश पहले भी सेफ था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भारत एक है, एक रहेगा, एक जाति, एक धर्म, मानव धर्म, इसके सिवा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार अगर हमारे देश के जनता को जाति, धर्म के नाम पे बांट रही है तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं सेना के भूतपूर्व सैनिक, सेना से रिटायर किए हैं मनोज कुमार राय जी, और बेगूसराय ज़िला भूतपूर्व सेना संघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज़ादी के 76 साल होने जा रहा है। आज़ादी के 76 साल जो अभी आने वाला है 15 अगस्त, इसको आप किस रूप में अभी मनोज कुमार राय जी से पूछते हैं। क्या आज़ादी प्राप्ति के 76 साल देश कितना खुशहाल? हमारा देश खुशहाल था, खुशहाल है और खुशहाल रहेगा जब तक हम सैनिक लोग अपने सरहद पे डट के लड़ते रहेंगे। हमारे देश की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई देख नहीं सकता। हमारा देश पहले भी सेफ था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अगर कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश की तरफ देखेगा तो हम सैनिक लोग दूसरे देश के उस देश को बर्बाद कर देंगे। सुरक्षा मामले में आप सैनिक रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं मनोज जी। ये सरकार देश की सुरक्षा में अच्छा काम कर रही है या पूर्ववर्ती सरकार? सभी सरकार, चाहे पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो, सभी सरकार देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है। अभी नया युग है, नई टेक्नोलॉजी है। पहले पुराना युग था, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अभी के टाइम में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी के जहाज़ खरीदे जाए। नहीं, आप ठीक है, जहाज़ का सेना में सुरक्षा की बात हो रही है। अब सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार में सुरक्षा ज़्यादा था कि अभी है? सुरक्षा दोनों टाइम थे सर, सुरक्षा में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है। आप सुरक्षा दोनों सरकार की बोल रहे हैं। अभी सीमा हैदर बिना पासपोर्ट वीज़ा के भारत पहुंच गए। पहले भी घुसपैठिया लोग हमारे देश में आते थे, अभी भी आ रहे हैं। ये हमारे सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से जो बाहर से हमारे देश में लोग आ रहे हैं, जिनको हम घुसपैठिया बोलते हैं, उनको कैसे रोका जाए। और पहले भी सरकार और अभी भी सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बॉर्डर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि घुसपैठियों पे रोक हो सके। आप देश की सेवा किया है। देश में जो अभी जातीय हिंसा, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। भारत एक है, एक रहेगा, एक जाति, एक धर्म, मानव धर्म, इसके सिवा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार अगर हमारे देश के जनता को जाति, धर्म के नाम पे बांट रही है तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। 76 साल में देश प्रवेश कर गया है। देश किस किस चीज़ में रफ्तार से आगे बढ़ रहा और किस चीज़ में हम बहुत पीछे? हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में हम लोग पीछे हो रहे हैं। हमारे देश के जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उनको अपने देश में सही ढंग का, उनके लायक
काम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो लोग अभी अपने देश से दूसरे देश जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उनको अगर हमारे देश में ये चीज़ें मिल जाए तो हमारा देश और डेवलप करेगा। अभी भी डेवलप कर रहे हैं। किस चीज़ में डेवलप हो रहा ज़्यादा फोकस है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी? रोड, टेक्नोलॉजी, इसमें प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें अच्छी काम कर रही हैं। जो मैं समझता हूँ हमारे देश में सबसे ज़रूरत अगर ज़्यादा किसी चीज़ की है तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का, जिसका हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कमी है। इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर मिलके हर एक राज्य का काम करें तो इससे हम गरीबों का बहुत उत्थान हो सकता है शिक्षा और स्वास्थ्य में। हम अभी तक पीछे किस क्षेत्र में? पीछे तो हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य मेन तो मेरा जो नज़रिया है इसी क्षेत्र में है। और डे बाय डे हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं लग रहे हैं, तो उस एरिया में भी हम पीछे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिक। जी। तो ये देश में आपसी भाईचारा, सौहार्द कैसे बने, इसके लिए क्या होना चाहिए? आप सेना से आप रिटायर किए, आप काश प्राप्त किए। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, जो हम देश के जनता हैं, इनको खुद अपने अंदर समझदारी लाना चाहिए कि हमारा भारत देश अनेक विविधताओं का देश है। अलग भाषा, अलग जाति, अलग धर्म, लेकिन चूँकि हम लोग एक हैं, एक भारत के पुत्र हैं, एक भारत माता के पुत्र हैं, इसीलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। जाति, धर्म इनके नाम पे नहीं बंटना चाहिए। अगर कोई हमें बांटने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है, हर जगह आप देखिए देश में नफरती प्यार बह रही है, संसद से लेके सड़क तक है। अब जहाँ देखिए न्यूज़ चैनलों में देखिए आपस में लड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए उसका प्रयोग करते हैं। देश में वही लोग बोले जो संविधान में लिखे हैं। ओनली संवैधानिक वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स शुड बी यूज्ड। इसके सिवा अगर कोई आदमी कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार राय, जो बेगूसराय भूतपूर्व सैनिक संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।